एपिसोड 29 कार्रवाई। ब्लैक ब्लड सील। ब्लैक हैंड का क्रोधित उद्देश्य अचानक जंगल में गूंज उठा। उसके हाथ में पकड़ी तलवार की नोक से तुरंत सिंहल लाल रक्त निकला और फिर उस लाल रक्त को काली ऊर्जा में रंग दिया, जिससे वह तुरंत काला रक्त बन गया। काला रक्त तेजी से तलवार के साथ बह रहा और पलक झपकते ही वह तलवार के पार होकर महिला के शरीर तक फैल गया। साथ ही ब्लैक हैंड का दाहिना पैर अचानक जमीन पर पड़ा। उसके इससे उत्पन्न बल का उपयोग करके आगे की ओर छलांग लगाई। तलवार ने फिर से काला रक्त छोड़ते हुए हमला किया। महिला ने जैसे ही देखा काला रक्त उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वो तलवार की आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसका ठंडा चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। उसने सिर उठाया और ब्लैक हैंड की ओर गंभीरता से देखा और नीचे आवाज में बोली, तुमने वास्तव में निषिद्ध दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। क्या तुम्हें अपने स्तर का होने का डर नहीं है और फिर कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। महिला के शब्द ब्लैक हैंड के दर्द पर सीधे लगे। उसका चेहरा श्वेत और डरावना हो गया। उसने पागलों की तरह कहा, अपने स्तर को खोना मेरी जान खोने से भी यह बेहतर है। फेरी सू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे बह रही है? हा हा हा। थोड़ी देर में यह ऊर्जा रहित अपंग बन जाओगी। उस समय मैं तुम्हें दुखित करूंगा। खा। उसकी उत्तेजना इतनी अधिक थी कि उसने दो छेदों से काला रक्त बाहर निकलने लगा। वीर ने कानाफूसी में सोचा, शिट, ब्लैक हैंड जीतने वाला है। ब्लड हैंड की निर्दयता को देखकर वीर जान गया कि वह अभी खतरे में है। हालांकि ब्लैक हैंड पहले से ही घायल था, फिर भी अभी यह आरव का सामना करने के लिए सबसे मजबूत व्यक्ति था। आरव ने गहरी सांस ली और सफेद वस्त्र पहले महिला की ओर देखा। इस समय उसने केवल यह आशा की थी कि महिला के पास कोई आपातकालीन योजना हो। महिला की भौहें तब सिकुड़ गई जब उसने देखा कि प्रणव ऊर्जा तेजी से बह रही है। उसने दूर खड़े ब्लड हैंड की ओर देखा। उसके चेहरे पर संकल्प की चमक दिखाई दी। फिर उसने हाथ पलटा और अपनी तलवार को गायब किया। उसका पूरा दाहिना हाथ खोल दिया। उसके बाद वह अंगूठा दबाकर अनामिका और छोटे उंगली को मोड़ दिया और उसकी अनामिका और मध्य उंगली तलवार का आकार बना रही थी। उसने अपने हाथ की तलवार को ब्लड हैंड की ओर फेंका। पल भर में उसकी उंगली की नोक से तेज तलवार ऊर्जा फूटी। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। ब्लड हैंड की पलकें झपकी जब उसने देखा कि महिला ने अपने प्राणव ऊर्जा का बल प्रयोग किया। वह जोर जोर से चिल्लाया और किसी भी हड़बड़ी में बगल की ओर कूद गया। महिला ने ब्लड हैंड पर ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के कदमों से जमीन पर खींचे, फिर हवा में उड़कर मध्यम उड़ान भरी। वह तेजी से अपनी उंगलियों से बनाई गई तलवार को घुमाती रही। हर झटका तेज और प्रचंड तलवार ऊर्जा छोड़ता। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ती उसने कई दर्जनों तलवार ऊर्जा की धाराएं छोड़ी। आकाश में बिखरी तलवार ऊर्जा में बूंदें ब्लड हैंड की ओर बारिश की तरह गिरी। वीर झाड़ियों में छिपा हुआ था और उसने उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह तलवार तकनीक बहुत शक्तिशाली है। यह एनर्जी स्प्लिट स्वॉर्ड टेक्निक से भी अधिक ताकतवर है। यह महिला स्वॉर्ड सीक्रेट में उच्च पदस्थ हो सकती है। संभवतः यह वरिष्ठ सदस्य है। ब्लड हैंड की पलकें झपकी जब उसने इसकी तलवार ऊर्जा देखी। उसने अपने बाईं हाथ से काला ऊर्जा ढाल बनाई। लगातार प्राणाव ऊर्जा डालते हुए उसके छाती के छेदों से ताजा रक्त फूट पड़ा। उसने यह जानते हुए कि यह महिला का अंतिम हमला है, खुद को तैयार कर लिया। यदि वह इसे सह सकता तो वह विजेता होगा, अगर नहीं तो परिणाम भयावह होंगे। धमाका। अनगिनत तलवार ऊर्जा की धाराएं ऊर्जा ढाल से टकराई। जंगल में लगातार विस्फोट हुए। महिला जमीन पर उतरी और ध्यान से देखा कि ऊर्जा ढाल और तलवार ऊर्जा कहाँ टकरा रही हैं। थोड़ी देर के बाद ऊर्जा ढाल धीरे धीरे गायब हो गई
और ब्लड हैंड की जीवित मुस्कान वाली भयानक श्वेत चेहरा सामने आया। महिला ने गहरी सांस ली और अपने दाहिने हाथ से तलवार फिर से बुलाई और तैयार हो गई अपने प्राण ऊर्जा खो देने की थी। पर यह नहीं था कि वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम अत्यंत निराश और फेरी सू, मैंने अभी तुम्हें स्वॉर्ड सीक्रेट के बाहर अनुयायियों को मार दिया, फिर भी तुमने 3 दिन और 3 रात तक पीछा किया। अब मैं क्या करूं? तुम्हें आमंत्रित कर दूं या? ब्लड हैंड ने खून से लथपथ तलवार हाथ में पकड़ते हुए महिला की ओर बढ़ाना शुरू किया। महिला शांत थी। ब्लड हैंड के शब्दों से डर नहीं रही थी। उसके लिए यह जैसे स्थिर पानी की तरह था। अब खत्म, ब्लड हैंड ने नीची तलवार में कहा और महिला की ओर बढ़ा दी। उसने तलवार का उपयोग नहीं किया बल्कि महिला के पेट में लात मारी। स्पष्ट स्पष्ट था कि वह महिला के डांटियन में को क्षतिग्रस्त करना चाहता था। महिला ने जैसे ही हवा के फटे ध्वनि को महसूस किया, उसकी आंखें खुली और उसने दाहिने हाथ की तलवार को फेंक दिया। तलवार ठंडी चमक रही थी, ब्लड हैंड की ओर गई, साथ ही उसके हाथों को पार किया और हमला को अवरुद्ध किया। ब्लड हैंड ने नहीं सोचा था कि महिला अभी भी हमला कर सकती है। थोड़ा असावधानी में तलवार फिर से उसकी छाती में घुस गई। दूसरी ओर महिला ब्लड हैंड की लात से ताकत हो गई, कई मीटर दूर जमीन पर गिर गई। वीर के चेहरे पर खुशी आई जब उसने देखा कि तलवार ब्लड हैंड की छाती में घुस गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि ब्लड हैंड उसकी छाती में तलवार घुसी थी अभी भी जीवित था। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठा, फिर से एक तंत्र हवा में फेंका। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। यह था ट्रांसमिशन तंत्र मंत्र। इसका अर्थ था कि ब्लड हैंड के आसपास 400 किलोमीटर तक उसके साथी मौजूद हैं। वीर ने तुरंत उच्च श्रेणी का स्ट्रेंथ तंत्र मंत्र अपने शरीर में लगाया और खुद को ब्लड हैंड की ओर प्रक्षेपित किया। 10 मीटर की दूरी तक पहुंचते हुए उसके अपने खंजर से हमला किया। एनर्जी स्प्लिट स्पॉट टेक्निक, सोने की चमक वाली तलवार ऊर्जा ब्लड हैंड की ओर फूटी। आरव ने लगातार 3 धारा तलवार ऊर्जा फेंकी। बच्चा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लड हैंड आश्चर्यचकित होकर साधारण ब्लड शील्ड बनाई। पहली तलवार ऊर्जा शील्ड से तलवार टकराई, थोड़ी हिली। दूसरी तलवार ऊर्जा ने ब्लड शील्ड को हवा में विस्फोट कर दिया। ब्लड हैंड की पुतले जैसी आंखें सिकुड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल रियलम का यह छोटा व्यक्ति उसकी सुरक्षा तोड़ सकता है। इस सोने की तलवार ऊर्जा की ब्लड हैंड की छाती को भेद गई। वह चीखते हुए हवा में उड़ गया। वहीं वीर ने खंजर की तेज और वार किया, ब्लड हैंड की सिर की ओर किया। ब्लड हैंड ने तेजी से हाथ मिलाकर खंजर को काटने की कोशिश की, और खंजर ने उसके हाथ को ही काट दिया और गर्दन की ओर बढ़ गया। यह कैसे हुआ? ब्लड हैंड की आंखें अविश्वास से खुल गई। उसके शब्द बीच में ही रुक गए और उसके शरीर काले रक्त के साथ उड़ गया। वीर ने ब्लड हैंड की रक्तयुक्त तलवार और आंतरिक अंगूठी तुरंत अपने पास रखा और सफेद वस्त्र वाली महिला की ओर दौड़ा। सोने तत्व प्राण ऊर्जा, तुम स्वॉर्ड सीक्रेट के अनुयायी हो? महिला ने आश्चर्यचकित होकर देखा। उसकी घटना देखी थी और आरव की शक्ति को देखकर वह हैरान हुई। वीर ने नीची आवाज में कहा, ब्लड हैंड ने ट्रांसमिशन ताबीज का प्रयोग किया था। अब वह उसकी मदद जल्द ही यहाँ पहुंचेगी। क्या तुम अभी भाग सकती हो? महिला ने हिल गई और बोली, नहीं, मैं ब्लड शील्ड एक निषिद्ध तकनीक थी। मेरी अभ्यास बंद हो गई है। केवल स्वॉर्ड सीक्रेट लौटकर ही। माफ करना, वीर ने बीच में बोला और महिला को अपनी बाहों में उठाकर तेजी से दूर की ओर दौड़ने लगा। वीर ने महिला को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। अगर मदद पहुंचती तो महिला उसे ब्लड हैंड का हत्यारा बता देती तो वह खतरे में पड़ जाता।